हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे महर्षि, हे वासुदेव, आप ही की कृपा के कारण यह अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ है। अश्वमेघ यज्ञ की दक्षिणा में पृथ्वी का दान ही शास्त्रों में लिखा है। इसलिए धनंजय अर्जुन जो धरती जीत कर आया है, वो संपूर्ण पृथ्वी मैं आपको अर्पण करता हूं। हे धर्मराज, मुझ ब्राह्मण को पृथ्वी का क्या लाभ? धरती तो राजा को ही सुहाती है। तुम राजा हो और राज्य करना, प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए तुमने जो धरती मुझे अर्पण की है, मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। अब इस पृथ्वी पर तुम ही राज करना। आप 100 वर्ष तक राज करें, हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। ऐसा धर्म कार्य तो केवल सम्राट युधिष्ठिर ही कर सकते हैं। मेरे जैसा महान, दयालु और दानवीर कोई दूसरा राजा इस पृथ्वी लोक पर है ही नहीं। मैं ही इन धरती वासियों का तारक हूं और मैं ही इन सब का पालक हूं और मैं ही इन सब का भगवान हूं। मैं ही इन सब का ईश्वर हूं। प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? युधिष्ठिर जैसा स्थिर बुद्धि महात्मा जो विनम्रता की मूरत था, वो भी अहंकार के अधीन हो गया है। ये भी सखायो यन्तु नोर्वरेयम् समर्यमासं भगुनो निलीला संजासपत्यं तुयमस्तु देवाः संजासपत्यं तुयमस्तु देवाः। पांडुकुल कीर्ति बढ़ाने को निकला अर्जुन विजय ध्वजा चहुदिश फहराने को। निकला अर्जुन विजय ध्वजा चहुदिश फहराने को। जना अश्वमेध के हेतु पार्थ हो अश्वारूढ़ चला। अश्वमेध के हेतु पार्थ हो अश्वारूढ़ चला। पांडुकुल कीर्ति बढ़ाने को निकला अर्जुन विजय ध्वजा चहुदिश फहराने को। इदं सोमाय इदं नमः। इधर तो हो रहा मंत्रोच्चारण, उधर करिए नृप सहज समर्पण। रूप चरणों में आते हैं, दास बन शीश झुकाते हैं। भेंट सेवा में लाते हैं, यशोधन बढ़ते जाते हैं। अश्वमेध का यज्ञ जब हो निर्विघ्न समाप्त, दिग्विजयी राजा करे चक्रवर्ती पद प्राप्त। हस्तिनापुर में हर्ष भारी, जय अर्जुन जय धर्मराज बोले सब नर नारी। जय अर्जुन जय धर्मराज बोले सब नर नारी। हे वासुदेव,
आप ही की कृपा के कारण यह अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ है। अश्वमेघ यज्ञ की दक्षिणा में पृथ्वी का दान ही शास्त्रों में लिखा है। इसलिए धनंजय अर्जुन जो धरती जीत कर आया है, वो संपूर्ण पृथ्वी मैं आपको अर्पण करता हूं। हे धर्मराज, मुझ ब्राह्मण को पृथ्वी का क्या लाभ? धरती तो राजा को ही सुहाती है। तुम राजा हो और राज्य करना, प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए तुमने जो धरती मुझे अर्पण की है, मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। अब इस पृथ्वी पर तुम ही राज करना। हे युधिष्ठिर, अब तुम सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर और दान धर्म करके सभी का आशीर्वाद ग्रहण करो। जो आज्ञा भगवान। आप जैसा दयावान राजा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। सम्राट युधिष्ठिर की जय हो। हे राजन, ये इस पृथ्वी का सौभाग्य है जो आप जैसा धर्मात्मा पृथ्वी का पालक बन गया है। लाखों लोग भोजन करके जा रहे हैं। दरिद्रों दुखियों सबके पेट की आग बुझ गई है। मन तृप्त हो गया है। सचमुच महाराज युधिष्ठिर पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा। धर्मराज, आप 100 वर्ष तक राज करें। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। ऐसा धर्म कार्य तो केवल सम्राट युधिष्ठिर ही कर सकते हैं। धन्य हो धर्मराज, धन्य हो। क्या ये सब सच कह रहे हैं? सच ही तो कह रहे हैं, ये सब सच कह रहे हैं। हाँ, ये सब ऋषि भी कह रहे हैं। ऋषि भला झूठ बोलते हैं? हाँ, ये सब सच है। मेरे जैसा महान, दयालु और दानवीर कोई दूसरा राजा इस पृथ्वीलोक पर है ही नहीं। मैं ही इन धरती वासियों का तारक हूं और मैं ही इन सब का पालक हूं और मैं ही इन सब का भगवान हूं। मैं ही इन सब का ईश्वर हूं। हे अंतर्यामी, धर्मराज के अंतर की ये वाणी सुन रहे हैं ना आप? प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? युधिष्ठिर जैसा स्थिर बुद्धि महात्मा जो विनम्रता की मूरत था, वो भी अहंकार के अधीन हो गया है। महर्षि व्यास, मनुष्यों का विकारों के अधीन होना सहज ही है। वो अपने आप को पृथ्वी का पालक समझ रहा है, ईश्वर से बराबरी करने की धृष्टता दिखा रहा है। प्रभु, युधिष्ठिर आपका भक्त है, रिश्ते में वो आपका बड़ा भाई है। क्या आप उसके अहंकार का नाश नहीं करेंगे? करूंगा, अवश्य करूंगा।
हे धर्मराज, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुमने निस्वार्थ बुद्धि से जो अन्न दान किया है, वैसा आज तक किसी ने भी नहीं किया। भगवान तुम्हें सहस्र वर्षों की आयु दे। सच बोल गए ब्राह्मण देवता, मेरे जैसा निस्वार्थ दाता कोई दूसरा नहीं है। नहीं धर्मराज, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है? किसका साहस है जो इस सत्य को नकार रहा है? कौन है वो? यदि सत्य कह रहा है तो फिर डर कर क्यों छुपा हुआ है? सत्य बोलने वाले यूं छुपा नहीं करते। मैं छुपा नहीं हूं महाराज, सत्य की भांति आपके सामने ही हूं और आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। अरे, बोलने वाला नेवला, वो भी आधा शरीर सोने का। हाँ धर्मराज, मैंने ही आपके दान धर्म को निस्वार्थ मानने से इनकार किया है। परंतु मैंने तो यह सब कुछ अपने किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं किया है। इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा, यदि आप मुझे आज्ञा दें। आज्ञा है। रुक जाओ, हे विचित्र प्राणी, रुक जाओ। आप एक नेवला होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रहे हैं। अवश्य आप कोई महात्मा हैं, परंतु आप भोजन किए बिना कहां जा रहे हैं? यदि आप भोजन किए बिना यहां से चले गए तो यह धर्मात्मा पांडवों का अपमान होगा। और आप ही ने तो आज्ञा मांगी थी भोजन करने की। मैं यहां भोजन करने नहीं, इस यज्ञ की महानता की परीक्षा करने आया था। तो फिर कर ली आपने परीक्षा? हो गया आपको इस यज्ञ की महानता का परिचय? आप हमारा उपहास क्यों कर रहे हैं महात्मन? इसलिए कि जिस यज्ञ को आप महान समझ रहे हैं, वो यज्ञ महान नहीं है। हे नेवले, तुम हमारा और हमारे यज्ञ का अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं वायुपुत्र, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। महाराज युधिष्ठिर का ये यज्ञ महान नहीं है। महान नहीं है? यह आप क्या कह रहे हैं? यज्ञ के लिए धर्म अनुसार जो कुछ भी किया जाता है वो सब मैंने किया है। मैंने सभी ज्येष्ठों और श्रेष्ठ व्यक्तियों की विधि पूर्वक पूजा की है। मंत्राहुति के साथ अग्नि का हवन किया है। दान दक्षिणा करते समय मैंने कभी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मेरी दान दक्षिणा से अपनी झोलियां भरने वाले सभी प्राणियों आदि ने इस यज्ञ की महानता के एक सुर में गुण गाए हैं। और आप कह रहे हैं कि यह यज्ञ, यह दान महान नहीं, तुच्छ है? धर्मराज, आपके यज्ञ के कारण सभी के मन को संतोष प्राप्त हुआ होगा, परंतु यदि ये यज्ञ महान होता तो मेरा आधा शरीर जो सोने का नहीं है, वो भी इस यज्ञ के कारण सोने का बन जाता। आपका ये यज्ञ तो उस दरिद्र ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर भी नहीं है, जिसके यज्ञ के भोजन के स्पर्श से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया था। परंतु यह कैसे संभव हो सकता है? संभव है।